गुंडे भरे थे दिल्ली पुलिस के वर्दी में कल। नेम टैग हटाकर इन्होंने बच्चों को पीटा है। और ये क्या मतलब क्या चल रहा है इस देश में? 12-12 साल के बच्चियों को मार रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? धुआं धुआं दिखी दिल्ली, हिली इस बार छात्रों के आंदोलन से सरकार। जंतर मंतर पर दिखा अखिलेश के सिपाहियों का भी आक्रामक अंदाज। मोदी शाह हुए एक्टिव, मिशन 27 से पहले बड़ा खेला। पुलिस से भिड़े अखिलेश यादव के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी दिखाए जबरदस्त तेवर। युवाओं के हल्ला बोल ने खींचा हर किसी का ध्यान। अब आगे क्या करेगी बीजेपी सरकार? कहते हैं जब सड़क पर सवाल उठते हैं तो सत्ता के गलियारों में जवाब तलाशे जाते हैं। दोस्तों, दिल्ली की तस्वीरों ने सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं दिखाया, बल्कि ऐसी राजनीतिक बहस छेड़ दी है जिसका असर आने वाले दिनों तक महसूस किया जा सकता है। क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर सोमवार को जो तस्वीरें दिखाई दी, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जंतर मंतर से संसद की तरफ बढ़ते हुए हजारों छात्र, जगह जगह बैरिकेड, आंसू गैस, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, घायल छात्र और विपक्षी नेताओं की मौजूदगी ने इस पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया। दोस्तों, विपक्ष का दावा है कि छात्रों के आंदोलन ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है, जबकि सरकार का कहना है कि संसद सेशन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था। और इसी बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या ये आंदोलन सिर्फ छात्रों तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक बहस का केंद्र बनेगा। चलिए सबको समझते हैं विस्तार से। दरअसल इस पूरे प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही। धर्मेंद्र यादव और कई अन्य विपक्षी सांसद भी सड़क पर दिखाई दिए। वायरल वीडियो में डिंपल यादव एक घायल छात्र की मदद करती नजर आई, तो दूसरी तरफ कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि हालात नियंत्रण से बाहर न जाएं, इसीलिए आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ी। समर्थकों का कहना है कि विपक्षी नेताओं की मौजूदगी ने आंदोलन को नई ऊर्जा दी है, जबकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं के मुद्दे को लेकर विपक्ष अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहता है। प्रदर्शन के बाद डिंपल यादव ने मीडिया से बातचीत में पुलिस कार्रवाई की आलोचना की और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। उनके साथ मौजूद अन्य नेताओं ने भी छात्रों के समर्थन में बयान दिया। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद परिसर में धरने पर बैठ गए और उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कैनॉट प्लेस समेत कई अन्य जगह पर हिंसा, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जबकि प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। अब वीडियो फुटेज और सीसीटीवी के आधार पर पहचान की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और अन्य मोड़ तब आया जब सीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आया था और उन्होंने धरना समाप्त करने की अपील की है। दोस्तों, इसके बाद राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज हो गई कि क्या सरकार अब आंदोलन को बातचीत के जरिए शांत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी मुख्य मांगों पर ठोस फैसला होने तक आंदोलन जारी रहेगा, यानी सड़क पर संघर्ष भी जारी है और बातचीत का रास्ता भी खुला हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आंदोलन ने छात्रों के मुद्दों को फिर से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है। विपक्ष से युवाओं की आजादी आवाज बता रहा है और लगातार सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ सरकार कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बता रही है। अब इसी बीच ये भी चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को आगे भी प्रमुखता से उठाती है। हालांकि इसका चुनावी असर क्या होगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली से निकली इन तस्वीरों ने राजनीति विमर्श को नई दिशा दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या बातचीत से समाधान निकलेगा, ये आंदोलन और तेज होगा? क्या छात्रों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला होगा या फिर टकराव आगे भी जारी रहेगा? फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसने सत्ता और विपक्ष दोनों के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ सरकार सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से युवाओं की आवाज बताकर लगातार सरकार को घेर रहा है। दोस्तों, अब आने वाले दिनों में सरकार के अगले कदम, विपक्ष की रणनीति और छात्रों के आंदोलन की दिशा पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी।
देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।